मजीदा या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात तस्बीहात तमजीदात बुज़ुर्गी बड़ाई पाकी तक़दीस व तहमीद अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक़ और मुदब्बिर है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने क़ुरान मजीद सूरा अल मुल्क के अंदर मौत व हयात का मकसद कुछ यूँ बयान किया है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि वो ज़ात जिसने मौत व हयात को पैदा किया, लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले, आज़माइश करे। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में सबसे ज़्यादा अच्छे आमाल करने वाला कौन है। ज़िंदगी का मकसद आज़माइश है, इम्तिहान है। खैर और शर, अच्छाई और बुराई, फर्मा बरदारी और नाफरमानी, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ या अल्लाह ताला से बगावत, इन दो चीज़ों का हिसाब है। इन दो चीज़ों की जांच है जिसके लिए हमें ज़िंदगी अता की गई है। इसके माँ सिवा ज़िंदगी का कोई मकसद मौजूद नहीं है। अगर ज़िंदगी का महज मकसद ऐश व इशरत है, खाना पीना,
तनासुल करना, नस्ल को बढ़ाना, अगर ये मकसद हो इंसान की ज़िंदगी का, तो ये मकसद तो जानवर भी, परिंदे भी, दरिंदे भी, चरिंदे भी पूरे कर रहे हैं। खाना उनको भी मिलता है, नस्ल उनकी भी बढ़ती है। बल्कि इससे बढ़कर, बावजूद इसके कि इंसान सबसे अशरफ और सबसे आला मखलूक है, अगर इंसान अल्लाह ताला का नाफरमान हो, अगर इंसान में शिर्क और कुफ्र पाया जाता हो, तो उन जानवरों को इंसान से बेहतर करार दिया गया है। क्योंकि कायनात की हर मखलूक जो गैर मुकल्लफ मखलूकात हैं, वो तौअन या करहन कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह की परस्तश करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और जिन्नो इंस, जिनकी पैदाइश का बुनियादी मकसद महज अल्लाह ताला की रिज़ा को तलब करना, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का हुसूल और इब्लीस से अपनी अदावत को बाकी रखना है, वो नाफरमानी के अंदर पड़े हुए हैं। हमने दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाने की ठान रखी है, और आखिरत को हमने फरामोश कर दिया है। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, ये दुनिया मोमिन के लिए एक जेल खाना है। इस दुनिया में मोमिन के लिए कैदो बंद का सामान है। व जन्नतुल काफिर, और ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। क्योंकि काफिर के लिए आखिरत में कुछ है नहीं, काफिर के लिए आखिरत में मुसीबत दर मुसीबत है। उसने जो भी फायदा उठाना है, जो भी अय्याशी करनी है, जो भी उसने लुत्फअंदोज़ी हासिल करनी है, वो सारी की सारी उसकी इस दुनिया के साथ मुक़य्यद है। जब वो मर गया, आखिरत की मंजिल उसकी शुरू हो गई। अब आखिरत उसके लिए जहन्नम है, आग है, पकड़ है, जेल है, आज़माइशें हैं, अजाब है, अल्लाह की नाराज़गी है। उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से सख्ती का अजाब है, दर्दनाक अजाब है, लंबा अजाब है, हमेशा के लिए अजाब है। जबकि मोमिन का मामला ये नहीं। मोमिन को दुनिया के अंदर लज्जत भी हासिल होती है, मसर्रत भी मिलती है,
गम और तकलीफ और हुज़्न भी मिलता है, लेकिन मोमिन के लिए ये इंतहाई दर्जे की लज्जत और इंतहाई दर्जे का फरहत का सामान नहीं है। और अगर मोमिन को कोई तकलीफ पहुंचती है तो ये ऐसे है जैसे जेल के अंदर तो तकलीफें ही मिला करती हैं, लेकिन उसका आखिरत का मामला बिल्कुल महफूज है। आखिरत में उसके लिए नेमत है, जन्नत है, बागात हैं, अल्लाह की रिज़ा और रिज़वान है, अल्लाह ताला के चेहरे अक़दस का दीदार है, कभी ना खत्म होने वाली हमेशा की जिंदगी है, खुलूद ही खुलूद है जहां कोई मौत नहीं है, रिजा ही रिजा है, अल्लाह की नाराजगी नहीं है। सिद्दीकीन का, अंबिया का, शुहदा का, सालिहीन का साथ है। और दुनिया की जिंदगी, सहीह बुखारी के अंदर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी अब्दुल्ला, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, दुनिया के अंदर इस तरह रह जैसे तू कोई परदेसी है, दुनिया के अंदर इस तरह जिंदगी गुजार जैसे कोई अजनबी है, परदेसी है, राह गुजरता हुआ कोई मुसाफिर है। दुनिया के अंदर अपने आप को ऐसे लथपथ न कर लेना कि दुनिया तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। अल्लाह की याद को भूल बैठो। नबी ये पाक के इस फरमाने आली शान के मुताबिक सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने साथियों को, अपने शागिर्दों को ये नसीहत करते, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, ऐ बंदे, नबी ये पाक का ये फरमान था कि दुनिया में अजनबी बन के रह, मुसाफिर बन के रह, परदेसी बन के रह, ये तेरा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। लिहाजा इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब तो सुबह करे तो शाम का इंतजार भी मत करना कि शाम भी आएगी। वइज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाह, और जब तू शाम कर ले, शाम के वक्त में दाखिल हो जाए, तो कभी सुबह का इंतजार न करना कि सुबह होगी तो फिर मैं ये काम करूंगा, सुबह होगी तो तौबा कर लूंगा, सुबह होगी तो मैं किसी हकदार जिसका मैंने हक खाया है मैं उससे माफी मांग के उसको वापस कर दूंगा। सुबह का इंतजार न करना, ये तो लम्हों का खेल है। ये पलक झपकते इंसान के पास मलकुल मौत आता है, पलक झपकते इंसान की रूह परवास कर जाती है, माल यही रह जाता है, दौलत के अंबार दुनिया पे धरे के धरे रह जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मर जाता है, फोत हो जाता है, उसकी तदफीन के लिए उसको ले जाया जाता है, तीन चीजें उसके साथ जाती हैं। एक उसके साथ कब्र में चली जाती है और दो वापस आ जाती है। उसके साथ उसका माल होता है, उसके साथ उसके घर वाले और आइज़ा व क़ारिब होते हैं, दोस्त रिश्तेदार होते हैं।
और उसके साथ उसके आमाल होते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। जब बंदा मर जाता है, कब्र में दफन कर दिया जाता है, सिर्फ उसके आमाल उसके साथ कब्र में रह जाते हैं, माल भी वापस आ जाता है, रिश्तेदार और घर वाले भी वहीं से वापस पलट आते हैं। बल्कि सहीह बुखारी की हदीस में तो ये लफ्ज़ है, इन्नहु लयस्मउ क़रअ निआलिहिम। जब वो दफन करके वापस पलट रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उस बंदे के कान में मनु मट्टी के नीचे उस बंदे की मायूसी जाहिर करने के लिए और उसको बताने के लिए कि अब तू हमारे पास तने तन्हा पहुंच चुका है, ना तेरा माल यहां काम आएगा, ना तेरी औलाद काम आएगी, ना तेरे को इज्जा व क़ारिब, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे ताल्लुकात यहां काम आएंगे। जब उसके साथी दफन करके वापस लौटते हैं, सहीह बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला उस बंदे को वापस पलटने वालों के कदमों की चाप उसके कानों में सुनाते हैं, सुनता है लयस्मउ क़रअ निआलिहिम, कि वापस पलट रहे हैं, मेरा यहाँ कोई नहीं है, अब मैं अकेला हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दुनिया के अंदर स्टेटस बनाने में लगते हैं, स्टेटस, पर्सनैलिटी, शख्सियत। मैं एक बंदे की बात करता हूँ, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, सही हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक बंदा गुजरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा रायुका फी हादा, इस बंदे के बारे में तेरी क्या राय है मेरे साहबी। उसने कहा, मिन अशराफिन नास, ये शुराफा में शुमार होने वाला है, बड़ा आला बंदा है, इसका खानदान भी आला, नसब भी आला। अगर ये बंदा किसी के पास सिफारिश लेके जाए, इस कदर स्टेटस वाला आदमी है कि इसकी सिफारिश को कोई रद्द नहीं करेगा दुनिया के अंदर, इसका एक मुकाम है ज़माने में। अगर ये किसी के दरवाजे पे जाए, इसके लिए दरवाजों को खोल दिया जाएगा। अगर ये किसी के घर में रिश्ते का पैगाम भेजे, लोग अपनी बेटी का, अपनी दुख्तरान का रिश्ता देने में जरा भी झिझक महसूस नहीं करेंगे, इतना बड़ा बंदा है, बड़े खानदान वाला, बड़े नसब वाला। इसके लिए लोग अपनी पलकें बिछा दे, दरवाजे खोल दें, इसकी सिफारिश को माने, जिस खानदान की तरफ उंगली करे वहां से रिश्ता मिल जाए, इतना बड़ा बंदा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हुए, एक और बंदा गुजरा, परा गंदा बाल हैं, फटा पुराना लिबास है, माड़ा बंदा है। नबी पाक ने पूछा, मा रायुका फी हादा, इस बंदे के बारे में तेरी क्या राय है। उसने कहा, दुनियावी एतबार से कमतर लोगों में शुमार होता है, अगर ये किसी दरवाजे पे जाए, कोई इसके लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोलेगा, अगर ये किसी के घर मंगनी का पैगाम भेजे, कोई इसको अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। हरीयुन इन शाफिया अल्लाह युजफ़ा, इस लायक है कि अगर किसी की सिफारिश करे, कोई इसकी सिफारिश को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, इस पर लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेंगे, कोई स्टेटस नहीं माशरे में।
जब सहाबी ने दो बंदों के बारे में राय बयान की, एक बड़ा बंदा है, दूसरा कमतर बंदा है, आपने फरमाया मेरे सहाबी, ये जो बाद वाला बंदा है ना, जो लोगों के दरवाज़ों पे जाए, लोग अपने दरवाजे बंद कर लें, सिफारिश करे कोई इसकी सिफारिश ना माने, रिश्ते का पैगाम भेजे कोई इसको रिश्ता ना दे, और दूसरा बड़े खानदान का, बड़े स्टेटस का आदमी, ये माड़ा बंदा अल्लाह ताला की नज़र के अंदर उस बंदे से इतना ही अफजल है, सारी दुनिया की कीमत से भी बढ़कर ये माड़ा बंदा उस तगड़े बंदे से अफजल है। अल्लाह उत्थे अमलों दे होने ने नवेड़े ते किसी ने तेरी जात पूछनी, मजाक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, एडा बड़ा सैयद को नहीं देखा कोई ऐसी, कलमा नहीं पढ़ा उसने, सैयद ज़्यादा है, आला नस्ब है, क्योंकि नबी पाक की हदीस है सहीह बुखारी वगैरह में कि अंबिया अपनी कौम के सबसे आला नस्ब में आते हैं, उन्हीं का बेटा है। अब कोई इस पर यह ना बना देना कि वो उनका कुछ सुतेला बेटा था। नबी पाक दी त्रै बेटियां ने सुतेला बना छड़िया ना अहले बैत का इनकार करने वास्ते। मैं किसी होर पासे ना मौजू चला जाए। आज मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली है उस मौजू से, फिर चलता रहेगा सिलसिला। कुछ एक तो वाक़यात ऐसे हुए, मेरी तबीयत पे ऐसा असर पड़ा कि मैंने कहा कि चलो मुझे भी कोई याद दहानी हो जाए, आपको भी हो जाए। बेटा मेरे साथ कश्ती में आ जा। नहीं, सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। पानी क्या है, पहाड़ तक तो पानी नहीं आएगा ना, इतना ऊंचा पहाड़ है। तो कोई बंदा सोचे कि कोई सैलाब आए तो केटू तक, पहाड़ केटू की चोटी तक पानी चला जाए, ये हमारा तसव्वुर हो सकता है ना। केटू तो बहुत बुलंद है, बंदा कि वो नीलम वैली के ऊपर 12,000 फुट 15,000 फुट पे पानी जा सकता है। एक मौज आई, फ़हाल बैनहुमल मौज, बाप बेटे के दरमियान एक मौज आई, बड़ी मौज, गर्क होने लगा। अल्लाह तूने वादा किया था तेरे अहल को बचाऊंगा, अहले बैत को बचाऊंगा, नबी के। फरमाया नहीं, नस्ब आपका है, स्टेटस इसके पास है कि बड़े ख़ानदान का है, नबी का बेटा है, लेकिन नाफरमान है, काफिर है, कलमा नहीं पढ़ा। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ मेरे प्यारे नूह ये आपके अहल से नहीं, नसब से है, लेकिन अहलियत के अंदर मुकाम में यह आपका पैरोकार नहीं है, क्योंकि इसके अमाल अच्छे नहीं है, काफिर और नाफरमान। गर्क हो गया बेटा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गुजर रहे हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा हूँ। मर्रा बेजदिन असक्का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबा के साथ गुजर रहे थे। रास्ते में बकरी का छोटे कानू वाला मरा हुआ बच्चा पड़ा था। बकरी का बच्चा छोटे कानू वाला, इंतहाई कमतर नस्ल बकरी की मानी जाती है, क्योंकि कोई इतनी वैल्यू नहीं होती मार्केट, और मरा हुआ बच्चा है। आपने फरमाया तुम में से कौन चाहता है अन्ना हाज़िही लहू बिदिरहमिन, कि ये बकरी का मरा हुआ बच्चा 1 दिरहम में खरीद ले। साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हमें तो इसमें ये मुफ्त में भी मिले तो कबूल नहीं है, आप 1 दिरहम देने की बात कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लद दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन हादा, मेरे सहाबा याद रखो, ये जो दुनिया है ये अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह की कसम, इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा हकीर और कमतर है, कोई हकीकत नहीं है। लौ कानत दुनिया इंदल्लाहि मसला बऊदा,
मा सकल्लाहु काफिरन शुरबतम मिन मा। अगर अल्लाह ताला के नजदीक इस दुनिया की हकीकत और हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, मालिक किसी काफिर को पीने के लिए एक घूंट पानी का भी मुयस्सर न करता। अगर दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती तो काफिरों के पास तो नेमतें हैं। इसका मतलब हुआ कि दुनिया की हकीकत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इसकी इतनी औकात भी नहीं है जिसको हम अपनी सारी जन्नत बनाने के लिए चले और आखिरत को, अल्लाह को, रसूलुल्लाह के अहकामात को फरामोश कर चुके हैं। जिस दुनिया को हम हलालो हराम की तमीज के बगैर चला रहे हैं, ये दुनिया नबी पाक के पास भी थी। और मुश्रिकीन मक्का ने कहा, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आपके लिए ओहद पहाड़ सोने का क्यों नहीं बन जाता? सोने के पहाड़, आपके महल्लात सोने और चांदी के अल्लाह क्यों नहीं बना देता? आपके लिए ऐसे बागात हूं जिनके दरमियान से नहरें बहती हूं मीठे पानी की। ये कुरान मजीद के अंदर मजमून बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं था, कौन कहते हर चीज़ बन जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। सहीह बुखारी में हदीस आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, एक लम्हे भर की फुर्सत के बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उठे जल्दी से और अपने घर में तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, नमाज पढ़ाएं और फिर फ़ौरन उठ के चले जाएं, इतनी क्या हादसाती कैफियत है? क्या अचानक ऐसा हुआ कि आप इतनी तेज़ी से निकले? आपने फरमाया मेरे घर के अंदर कुछ सोना था जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना था। थोड़ी सी डली सोने की उसमें से रह गई, बाकी खर्च कर दिया। मुझे अभी याद आया है कि वो घर के अंदर थोड़ा सा सोना मौजूद है, मैं फ़ौरन गया उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया। आपने फरमाया मेरे घर के अंदर अगर एक ओहद पहाड़ सोने का मौजूद हो तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद नहीं करता कि 3 रातें गुजर जाएं और ओहद पहाड़ सोने में से एक डली भी मेरे घर के अंदर मौजूद है। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, सैयद आयशा फरमाती है, मा शबिया आलु मुहम्मदिन बेखुब्ज़ शईरिन यौमैन मुतताबिऐन हत्ता क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात के इमाम, अल्लाह की सबसे महबूब तरीन हस्ती, 11 घर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। 11 बीवियां हैं। सैयद आयशा फरमाती हैं आले मोहम्मद ने कभी भी, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पूरी जिंदगी में 2 दिन लगातार जौ की रोटी नहीं खाई है। 2 दिन लगातार जौ की रोटी नहीं खाई। हत्ता क़ुबिज़ा रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो आले मोहम्मद का यही हाल था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 2 दिन लगातार जौ की रोटी नसीब नहीं हुई, गंदम की तो दूर की बात है। दूसरी हदीस सैयदा आयशा से फरमाया 3 चांद देखते थे, 3 चांद। 2 महीने गुजर जाते थे, 3 चांद देखते थे, 2 महीने गुजर जाते थे और आले मोहम्मद के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम घरों में खाने के लिए
कुछ भी नहीं होता था। 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। भांजा सवाल करता है सैयद आयशा से, फमा युहयीकुम इदन, मेरी खाला जान फिर आपको कौन सी चीज जिंदा रखती थी? 2 महीने तो चूल्हा नहीं जलता था। फरमाया अल अस्वदान अल माउ व तम्र, 2 स्याह चीजें, पानी होता था और कभी खजूर होती थी। 2-2 महीने। ये आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, मैं हदीस को पढ़ता हूँ मैं कांप जाता हूँ। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाने में तशरीफ़ ले गए, ऊपर के घर में, गुस्से में थे, नाराज़ थे। 1 महीना तक अपनी बीवियों के से अलग रहने की आपने कसम खाई थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, परेशानी हो गई, अफ़वाह फैल गई कि नबी पाक ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है। हज़रत उमर बहुत परेशान हुए, ये तो मसला बहुत बड़ा हो गया है। मस्जिद में आए हज़रत उमर, आकर पूछा मसला क्या है? कोई बात करता है, कोई बात करता है, हकीकत किसी के पास भी नहीं है। इजाज़त तलब की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की। आप नाराज़ थे, आपने इजाज़त नहीं दी। हज़रत उमर ने कुछ देर सब्र किया, सब्र नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर इजाज़त तलब की, नबी पाक ने इजाज़त नहीं दी। तीसरी दफ़ा हज़रत उमर ने फिर इजाज़त तलब की, नबी पाक ने इजाज़त दी। सैयदना उमर ने कहा आज मैं ऐसी बात करूँगा नबी पाक को हंसा दूँगा, आप मुस्कुरा उठेंगे, ऐसी कोई बात करूँगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई ऐसी बात मुँह से निकालो। गए, हज़रत उमर ने बात क्या करनी थी वो बाद में की, जिससे नबी पाक हंसे भी, मुस्कुराए भी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? हज़रत उमर दाखिल हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक। आपके जिस्म पर कमीज़ नहीं थी, लिबास नहीं था, तहबंद था और नीचे चटाई पे लेटे हुए थे नबी पाक। और चटाई खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई थी और उसके ऊपर बिछाने के लिए बिस्तर भी मौजूद नहीं था, चादर भी नहीं थी, बिस्तर भी नहीं। और जो तकिया नबी पाक ने अपने सर के नीचे रखा हुआ था वो रुई का या कपड़े का कोई नरमो मुलायम नहीं था, बल्कि कपड़े के अंदर खजूर की छाल भर के एक तकिया बनाया हुआ था। हज़रत उमर गए, नबी पाक के वजूद अतहर पे मट्टी लगी हुई और खजूर की उस सफ़ ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे, जिसे पंजाबी में कहते हैं, लाशें डाल दी, निशान पड़ गए। हज़रत उमर ने देखा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जज्बाती हो गए। उसने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला आपकी उम्मत पे वुसअत करे। ये कैसरो किस्रा के बड़े बड़े हुक्मरान, ये तो ऐशो इशरत के साथ, सोने चांदी जवाहरात के साथ, बड़े बड़े तख्तों पे ठाट बाट के साथ बैठते हैं और आप सारी कायनात के इमाम हो के बिछाने के लिए एक बिस्तर भी मौजूद नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत है। आपने फरमाया उमर, क्या तुझे ये बात पसंद नहीं है कि उन्हें ये मालो दौलत दुनिया में मिल जाए और हमें आखिरत के अंदर मिल जाए? अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, ये दुनिया की हकीकत है। हलाल माल कमाना, माल को बढ़ाना, ये ऐब की बात नहीं है कि हराम हो गया, लेकिन अल्लाह का हक उसमें याद न रखना, नमाज के लिए वक्त ना निकालना, हलालो हराम की तमीज को भूल जाना और आखिरत के लिए कोई वक्त बंदे के पास मौजूद ना हो कि कब्र की भी तैयारी करनी है। अक्सिरू जिक्र हाजिमिल लज्जात, फरमाया मौत को याद किया करो जो लज्जतों को तोड़ के रख देती है। लज्जतें टूट जाती हैं मौत आने से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, मैंने कई दफ़ा बयान की है, समझने के लिए काफ़ी है। एक बंदा कल क़यामत के दिन लाया जाएगा,
दुनिया का सबसे पिटा हुआ, मरा हुआ और कसम पुरसी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला माड़ा बंदा लाया जाएगा, लेकिन होगा मोमिन। उससे पूछा जाएगा तेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी? कहा सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजर गई, ज़िंदगी के अंदर कभी कोई सुख नहीं देखा। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे उसको जन्नत का एक झोंका दगवा, एक झोंका जन्नत का। जैसे एयर कंडीशनर लगा है ना, तो झोंके से मतलब है कि इसके सामने 1 सेकंड के लिए आगे किया जाए और वापस कर ले, झोंका, एक हवा का झोंका। उस दुनिया को तकलीफ और परेशानी से गुजारने वाला दुनिया का मोमिन बंदा, जिसको दुनिया में कह रहा है कोई सुख नहीं मिला, जन्नत का एक झोंका दिलवा के लाया जाएगा और पूछा जाएगा क्या तूने कभी ज़िंदगी के अंदर कोई दुख देखा है? दुनिया की 60-70 साल ज़िंदगी के सारे दुख ईमान की वजह से, जन्नत के एक झोंके के बाद कहेगा अल्लाह तेरी रबूबियत की कसम है, मैंने ज़िंदगी के अंदर कभी कोई दुख नहीं देखा है, कभी कोई दुख नहीं देखा। दूसरा बंदा, स्टेटस वाला बंदा, ईमान नहीं है, नाफरमान है, लाया जाएगा, हाँ बंदे बता कैसी गुजरी? वो कहेगा बड़ी खूबसूरत गुजरी, कभी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई गम नहीं मिला, बड़ी ऐशो इशरत और मौज के साथ ज़िंदगी गुजार के आया हूँ। लेकिन ईमान नहीं है, नाफरमानी है। जहन्नम का एक झोंका लगवा के लाया जाएगा, एक गोता ला के वापस पूछा जाएगा बता बंदे क्या कभी ज़िंदगी के अंदर कोई तूने सुख देखा है, कोई नेमत तुझे मिली है ज़िंदगी में? वो कहेगा अल्लाह तेरी रबूबियत की कसम है, मैंने सारी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई सुख और कोई चैन और कोई आराम और कोई किसी तरह की आसाइश और आसानी नहीं देखी है। जहन्नम का एक गोता या जन्नत का एक झोंका, फ़ैसला हमने करना है। दूसरे खुतबे में मैं कुछ बात बयान करता हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सेहतयाबी के लिए दुआ का कहा गया, हम करेंगे इंशाल्लाह दुआ। तो मेरे भाइयों, अपनी आखिरत की हम लोग तैयारी करें। दुनिया तो ऐसे ही है, पता नहीं कब ये सांस की डोरी टूट जाए। ये हवा का एक गुब्बारा है, इसके अंदर एक नीडल मारी, ये हवा का गुब्बारा फट जाएगा, फिर वक्त वापस नहीं मिलेगा। आपको पता है कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह सजदा के अंदर, जो हम जुमे के दिन फजर की नमाज में तिलावत करते हैं, जब सब कुछ देख लेंगे ना, जन्नत भी देख लेंगे, जहन्नम भी देख लेंगे, आखिरत भी देख लेंगे, तो अल्लाह के नाफरमान कहेंगे अल्लाह एक दफ़ा वापस लौटा, एक मौका, लास्ट चांस, या अल्लाह एक मौका हमें दोबारा फर्जिना नामल सालिहन फइन्ना मूक़िनून। अल्लाह सब कुछ देख लिया है आंखों से, या अल्लाह एक मौका दे, दोबारा वापस लौटा। अल्लाह हम यकीन करते हैं कि आखिरत भी है, मौत के बाद दोबारा जी उठना भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, महशर भी है, हशर भी है, पुल सिरात भी है, और सूरज का 1 मील पर आना भी है, गर्मी भी है, शिद्दत भी है, प्यास भी है, 50,000 साल का दिन भी है। अल्लाह एक फर्जिना, एक दफ़ा वापस लौटा, ना अमल सालिहन फइन्ना मूक़िन, हम नेक अमल करके आए, या अल्लाह यकीन करते हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे आप वक्त नहीं है। वक्त कितना मिलता है? एक लम्हे का वक़्त भी काफ़ी है बंदे के लिए। तो तुझे तो 60 साल 70 साल, नबी पाक की हदीस है, जिस बंदे को अल्लाह ने 60 साल ज़िंदगी दे दी ना, 60 साल, उसकी अल्लाह के सामने सारी उज्जतें ख़त्म हो गई, क्योंकि 60 साल बहुत हैं उसके लिए। 20 साल उसके गुजर गए कि उसको उतना शऊर नहीं था, अक्ल नहीं था। 60 साल नबी पाक ने फरमाया जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी, उसकी हुज्जतें, उसकी दलीलें अल्लाह के सामने ख़त्म हो गई कि अल्लाह मुझे वक़्त नहीं मिला था, मुझे टाइम नहीं मिला था। भाई तैयारी करें अपनी आखिरत की, अपने बच्चों की तरबियत करें। बहुत फितने का दौर है, बहुत ज़्यादा। दुनिया के अंदर हम गर्क हो चुके हैं, बिल्कुल पाँव और सर समेत हम दुनिया के अंदर गर्क हो चुके हैं और आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हम नफ़ा नुकसान, स्टेटस, अच्छा बुरा, इसकी तमीज़ हमारे नज़दीक सिर्फ दुनिया है। फलां बंदा कितना वीज़ा लग गया कैनेडा का, मैं कहा चल भाई एक और वेच सड़िया ही ने, और कायदे आज़म पाकिस्तान बनाया हुआ आज़ाद रहांगे हैं, अभी पुत्र चुक चुके बेची आ रहे हैं, बेची आ रहे हैं। मंडी लगी, सेल लगी है जनाब, हैं मुफ्त सस्ती सेल लगी। बहरहाल ये एक और मौक़िफ़ है मेरा, इसके बारे में एक अपनी राय है गैर मुस्लिम ममालिक के रहने के बारे में, उसमें मैं आपको ज़ाहिर है फ़ोर्स तो नहीं कर सकता। बहरहाल मेरे भाई, अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की, या नसीहत के तौर पर मैंने आज चंद बातें की हैं। ये कोई खुतबा, खिताब, तकरीर, मैंने कहा ना बीच में मैंने ब्रेक ली है। मैं चाहता था मुझे खुद नसीहत हो, मुझे कुछ भूला हुआ सबक खुद को याद आ, तो असल में मैंने अपने सबक को याद करने के लिए आपके सामने कुछ बातें की। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।